Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. As you prepare for MH-CET, which is Maharashtra State Common Entrance Test for engineering courses, maths is a key subject. Okay, and in today's video, I will help you out with more examples on derivatives. I have already uploaded two videos in this series, and then if you want to go through those two videos, go to my channel and learn those. Okay, now this is the third video in that series. So if you have any example which you want me to cover, send me the details or email, which you will find in the description of this video. The email address is mentioned there. I will cover that example in my next videos for sure. One more thing, this channel will also help you in long run for engineering mathematics. When you be in engineering and studying M1 M2 M3, at that time you can come to this channel and watch the videos and learn, which is something will be part of your M1, M2 and M3. Okay, so if you like the content, subscribe to the channel so that you get updates about the new videos. Like the video and share it with other students as well. ये पूरा वीडियो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में कवर करने वाला हूं ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आए. चलिए फिर आज के वीडियो में कौन सा एग्जांपल्स हम कवर करने वाले हैं देखते हैं. ओके, सो सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मोर ऑन डेरिवेटिव एग्जांपल्स लाइक इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, राइट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, ए मिक्स ऑफ एग्जांपल्स किस तरह से आते हैं, राइट. तो ये वाले 10 एग्जांपल्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, राइट. लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट वन. सो नाउ दिस काइंड ऑफ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको बहुत क्विक सॉल्व करना पड़ता है और आपको आंसर देख के आंसर की तरफ, आंसर जिस तरह से है उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ध्यान में रखो. अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे, राइट, they are saying y is equal to under root 1 plus tan x 1 minus tan x then find dy by dx. सो जनरली हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, tan x को sin x cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाद में उसको और रिड्यूस करेंगे. रिड्यूस करने के बाद कुछ तो स्मॉल क्वांटिटी आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है. यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर देखोगे आंसर में, अगर देखोगे तो आंसर में यहाँ पे 1 प्लस टैन एक्स 1 माइनस टैन एक्स है. आंसर में 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स है, करेक्ट. तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली निकालना है, बिकॉज अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट. ध्यान में रखो. तो आपको इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली निकालना है, ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए. देखते हैं चलो फिर किस किस तरह से सॉल्व करना है, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी. लेट मी जस्ट टेक द पेन नाउ. तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan x एंड 1 माइनस tan x, इस तरीके से, राइट. सो देखिए, अगर dy बाय dx डायरेक्टली करते हैं, ये आपको समझ में आई इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ. अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, राइट. सो 1 अपॉन, इस तरीके से. सो ये स्टेप आपको डायरेक्टली करनी है. दिस शुड बी डायरेक्टली 1 माइनस tan x करके लेना है, राइट. एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो अंडर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव फिर से, करेक्ट, इस तरीके से. नाउ सी, अगर आप इसको देखोगे तो 1 बाई 2 एंड देन अपॉन है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x आ जाएगा, करेक्ट. अभी आप अगर देखोगे इसको, इट इज 1 हाफ 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x. लेकिन अभी यहाँ पे वन हाफ तो b तो चला गया, d चला गया, वन हाफ, राइट. अंडर रूट 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, राइट. अभी यहाँ पे सेक ऑफ पाई बाय 4 प्लस x है और सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x है. अभी चलो इनमें से देखते हैं. सो सी, यू नीड टू बेसिकली स्टार्ट नाउ थिंकिंग टुवर्ड्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा. सो इसका डेरिवेटिव जो है u अपॉन v वाला रूल, u अपॉन v क्या कहता है, v एज इट इज, राइट. तो इसका डेरिवेटिव हम सेपरेटली निकाल लेते. चलो हमको ये पता है कि ये तो है, राइट, 1 हाफ आएगा, करेक्ट. नाउ लेट्स फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस सेपरेटली. ये आपको बहुत क्विकली करना है, राइट. सो बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस tan x
1 माइनस tan x, करेक्ट। सो ये क्या आएगा, 1 माइनस tan x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस tan x, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, माइनस फिर 1 प्लस tan x एज इट इज, और 1 माइनस tan x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एज इट इज tan x का sec स्क्वायर x, सो दिस विल बी व्हाट, माइनस sec स्क्वायर x, करेक्ट, एंड अपॉन v स्क्वायर रहता है, सो 1 माइनस tan x का ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। नाउ लेट्स सी, sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x क्या हो गया, कॉमन, ओके। नाउ दिस इज 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x, और ये माइनस है, सो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, लेकिन क्या रहेगा, दिस इज अगेन माइनस, ओके, हियर इज अ माइनस, व्हाट डज दैट मीन, राइट, ये आ गया 1 माइनस tan x, माइनस माइनस प्लस 1 एंड प्लस tan x, करेक्ट, tan x कैंसिल, अपॉन 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। नाउ 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, 2 sec square x upon 1 minus tan x square. Now see how to solve this. अभी हम इसको एक काम कर सकते हैं, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। सी, सो 2 sec square x मतलब क्या, 2 अपॉन cos square x into, करेक्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, साइन tan x मतलब साइन अपॉन cos, so when we cross multiply this will be cos x minus sin x upon cos x का ब्रैकेट स्क्वायर, सो ये स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, सो बचा क्या, 2 अपॉन cos ऑफ x माइनस sin x ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, करेक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 अपॉन 1 माइनस 2 sin x cos x। नाउ सी, यहाँ पे दो चीजें हैं, सो इट इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू टेक केयर। अगर हम आंसर के यहाँ पे जाएंगे, राइट, वहां पे सेक ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स है, करेक्ट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सेक ऑफ पाई बाय 4 एक्स को, तो 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स आएगा, करेक्ट। ना 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 4, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या था, कॉस ए, देन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सो दिस विल बी व्हाट, कॉस ऑफ पाई बाय 4 कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 साइन ऑफ एक्स, करेक्ट। नाउ 1 अपॉन cos ऑफ पाई बाय 4 क्या आता है, 1 बाय रूट 2, करेक्ट, एंड साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या था, 1 बाय रूट 2, सो 1 बाय रूट 2 दोनों में से कॉमन, एंड cos x माइनस sin x. Now is this matching to this, no, right, that means this cannot be the answer, sec of pi by 4, लेकिन वहां पे एक इसमें sec स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर, राइट, सो इफ यू लुक एट इट, राइट, दिस विल बी 1, 1 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x, राइट, सो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आता है 1, और ये आ गया 2 sin x cos x, करेक्ट। नाउ दिस 2 विल गो अप, सो आंसर क्या है, 2 अपॉन 1 माइनस 2 sin x cos x, सो व्हाट बेसिकली इट इज, राइट, दिस इज द वन, इसका मतलब dy बाय dx हमारा क्या आया, जो फर्स्ट आंसर था 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इंटू sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, विच इज दिस, करेक्ट, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अगर आपको इससे आगे सॉल्व करना है, इसके आगे सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। मैंने सी नाउ एग्जाम में आपको आंसर सेंट्रिक रहना है, आंसर जिस तरीके से उस तरीके से सॉल्व करना है। अभी देखो, हम मुझे अल्टीमेटली यहां से यहां तक जाना है, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, तो मैं कैसे जाऊंगा, करेक्ट, सो सिंपली मैं ये 2 ऐसे ही रखूंगा, और इसकी जगह पे पुट करूंगा 1 की जगह पे cos x प्लस साइन x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x पुट कर दूंगा, राइट,
सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। दिस इज 1, ये 1 का वैल्यू पुट कर दिया। अभी इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और ऊपर हो गया 2। करेक्ट। नाउ दिस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मैं इस 2 को नीचे ले लेता हूं, राइट, दिस विल बी 1, हियर 1/2 आ जाएगा, दिस विल बी 1/2। जब ये 1/2 अंदर चला जाएगा स्क्वायर के अंदर, राइट, तो यहां से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2। करेक्ट। ना 1/√2 जो है, 1/√2 मतलब क्या, कॉस ऑफ π/4, और 1/√2 मतलब क्या, साइन ऑफ π/4। हो गया कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। तो इसको मैं फिर से इस तरीके से लिख दूंगा। सो अब हमको रिवर्स जाना है, यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर आपको ये वाला नहीं सूझ रहा है तो आप आंसर की तरफ जाइए, आंसर में देखिए। हमने पहले आंसर में ये देखा, उससे आंसर नहीं आया तो हमने उसका स्क्वायर किया, क्योंकि आंसर में स्क्वायर भी है। सी, इफ यू लुक एट हियर, राइट, आंसर में स्क्वायर भी है और एक सिंगल भी है। करेक्ट। ये तो आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे 1/2 नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट इज। सो दिस इज द वन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट किया, 1/2 जो भी अंडर रूट के अंदर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1 माइनस tan x ऊपर, 1 प्लस tan x नीचे, राइट। इसका फिर से डेरिवेटिव, सो u अपॉन v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, 1 प्लस tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, राइट। देन सेक 1 प्लस tan x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस सेक स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस आता है डेरिवेटिव के फॉर्मूला में। सो माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x कैंसिल। अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये तो ऐसे के ऐसे रहने वाला, देखो। ओके, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। सेक स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x, tan x कैंसिल, सो 1, दैट इज 2 सेक स्क्वायर x, राइट। अभी वी आर बेसिकली, सो यहाँ पे क्या किया है, 1 माइनस tan x को थोड़ा सा एक्सपांड करके 1 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस tan x, tan स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस 2 tan x, इसको साइन और कॉस में पूरा कन्वर्ट करने के बाद, राइट, इट विल बी व्हाट, 1 अपॉन 1/2 माइनस साइन x माइनस कॉस x। इस 2 को फिर ऊपर ले लिया, राइट। या फिर डायरेक्टली यू कैन सी, यहाँ पे जो 1 है, 1 का वैल्यू आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पुट करोगे, 1/2, राइट। नाउ यहाँ पे जो साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे आप हम लोगों ने 1/√2, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लिया। वाई? सो दैट when you multiply with 2, right, this will be 1/√2, 1/√2. This is something we are just maybe balancing out. Okay, now this is going to give you minus sin x by root 2 plus cos x by root 2 bracket square. So मैंने जो आपको मेथड बताई है, आप उस तरीके से भी जा सकते हो। when you basically solve it, right, it is going to be cos of π/4 प्लस x, और एक स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर, 1 अपॉन cos का मतलब होता है sec, so this is sec square. So the answer is this. Easy. Now let's go to the next question. So this is again an easy example. Y is equal to log of e raised to x, x minus 2 upon x plus 2, 3/4. अभी इसको किस तरह से सॉल्व करना है, log आया मतलब उसको पहले एक्सपांड कर लो, राइट, log का जो फॉर्मूला है उसको एक्सपांड कर लो। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दैट। अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, एंड देन ऑन स्लाइड आई विल जस्ट गो क्विकली, राइट। Let me just take out the new one, but it's not that hard. Okay, now let's see. Yeah, so pain is here. So the example is log of e raised to x, x minus 2, x plus 2, 3/4, राइट। सी, अभी log का फॉर्मूला जो होता है log of a plus b, आपको एक ही इसमें एक चीज आना चाहिए। सो y will be what, log of e raised to x plus log of whole this thing, so x आगे आएगा, so x log of e plus 3/4 आगे आएगा, और log of this minus what, log of x minus 2 माइनस log of x plus 2। इस तरीके से इसका log का वैल्यू पुट करने के बाद एक्सपांशन आएगा, लेकिन log of e क्या आता है, 1। ओके, सो यू कैन जस्ट assume this as what, x. नाउ दिस इज योर y, सो dy by dx से आएगा डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आता है 1, 3/4 तो एज इट इज आएगा। दिस विल बी log का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x, सो दिस विल बी 1 अपॉन x माइनस 2,
माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x+2। सो 1+3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो x+2 माइनस x+2 अपॉन x-2 x+2 x a minus b a plus b, so x² minus 4, x cancel, 2 plus 2 is 4, so this 4 gets cancelled, so 1 plus 3 upon x² minus 4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x² minus 4 plus 3 will be what, x² minus 1 upon x² minus 4, this is your dy by dx। see, now इसको हमने जस्ट क्विकली 30 या 40 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल्स बहुत ज्यादा वक्त लेंगे, कुछ एग्जांपल्स बहुत कम कम वक्त लेंगे, राइट। सो दिस, इसको सेपरेट कर दिया लॉग पुट करके, राइट। वो डिफरेंशिएट करने के बाद दिस इज द वैल्यू यू विल गेट, x² minus 1, that's all, right। next, now they are saying sin square up, so this is again a different example but not that hard, okay। so when we look at the example, let me just maybe take a new one, right, again। डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्पल, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड दिखता भी है ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, ओके। सो इफ यू लुक एट एग्जैक्टली व्हाट इज द पेन, या, सो y is equal to sin square x 1 plus cot x plus cos square x 1 plus tan x, राइट। अभी हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सी इजी, इसको साइन और कॉस में पूरा कन्वर्ट कर लो। सो साइन स्क्वायर, कॉट क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन, राइट। इफ इट इज कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अपॉन कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स चला गया यहाँ पे, प्लस सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया, oh this will be sin x, okay, this is gonna be a sin x, क्यों, क्योंकि कॉट में साइन कॉस अपॉन साइन रहेगा, ओके। सो दिस विल बी व्हाट, sin x, जो आगे sin क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, cos x अपॉन this will be again sin x plus cos x, correct। so if you look at this is sin cube x, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए sin x plus cos x, and then this is a cos cube x। now we know the formula of a cube plus b cube, a cube plus b cube का क्या फॉर्मूला है, a plus b, like this, so this will be what, sin x plus cos x, and then sin square x sin x cos x plus cos square x, प्लस आएगा माइनस आएगा, दिस विल बी माइनस, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस, रिमेंबर, दैट्स द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, या। सो अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, sin x cos x कैंसल, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, सो 1 माइनस sin x cos x, ये हो गया आपका y, राइट। अभी इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, राइट, माइनस cos x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव आएगा cos स्क्वायर x, करेक्ट, देन प्लस sin x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव था माइनस sin, सो दिस विल बी व्हाट, माइनस sin स्क्वायर x, so this is going to be minus cos of 2x, this is your y dash of x। लेकिन हमको y dash of क्या निकालना है, we need to find out y dash of pi by 4, so minus cos 2 into pi by 4, so 2 2s are 4, right, cos of pi by 2, cos of pi by 2 क्या था, 0, so minus 0 is what, 0, so answer is what, 0, remember। so it's not difficult, you just need to actually convert that into sin and cos and then apply a cube plus b cube का formula and then find out the final answer by putting, take the derivative and then put the value of x as what, pi by 4, and that is something is going to be your answer, right। now let's see how
you can basically write, right? Instead of writing, you should basically just maybe find it out quickly, right? See, so यहाँ पे जीरो आएगा आंसर. सो जस्ट इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, देन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1 माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 2, राइट? उन्होंने इस तरीके मतलब इस तरीके से किया है, बट वी गॉट द डेरिवेटिव एज व्हाट माइनस कॉस ऑफ 2x डायरेक्टली, राइट? सो y dash of pi by 4 will be what? The 0. Yeah? Next. Now e raised to x log of sin 2x. यहाँ पे वही करना है, u into v का फॉर्मूला यूज करना है, राइट? अगर क्विकली बताया जाए तो कैसे सॉल्व करना है, फास्ट अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, अगर आपके पास दिस इज जस्ट u into v का रूल है और कुछ नहीं है, log of sin of 2x. तो इसको जब आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को लिखते मत बैठो, डायरेक्टली डिवाइड बाय dx यूज करो, u into v, दिस इज u into v, राइट? u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा, cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव क्या आता है 2, प्लस log of sin of 2x और e raised to x का डेरिवेटिव आता है e raised to x. Now it is going to be what? e raised to x, कॉमन दोनों में से cos अपॉन sin आता है cot, so 2 cot of 2x plus log of sin of 2x. This is going to be the answer. Easy. So it's pretty simple. 30 seconds के अंदर हो जाएगा, right? Log of 2x 2 cot x should be the first one. Yeah. See, derivative u into v का रूल अप्लाई किया, right? Cos 2x upon 2 cot 2x. So the first one is going to be the answer. Right. Next. अब इसे बोलते हैं implicit function. Implicit function मतलब ऐसा function जिसमें एक दो से ज्यादा वेरिएबल्स, मतलब which is a mix of the variables, not दो से ज्यादा but mix of the variables. आपको अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको डेरिवेटिव आएगा इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आपका डेरिवेटिव आएगा नहीं. ओके, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट? अर्लियर जो हमने देखे वो एक्सप्लिसिट था, जहां पे y इज इक्वल टू कंप्लीट x था और बाकी कंप्लीट मतलब यू विल, जब हमने डेरिवेटिव निकाला वो कंप्लीट x के फॉर्मेट में आता था, लेकिन यहाँ पे जब डेरिवेटिव निकालोगे वो क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी इन x एंड y. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सीट इजी, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. इसका डेरिवेटिव u इंटू वी आएगा, सो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, करेक्ट? देन y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x आता है 1, 1 का डेरिवेटिव 0, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx. सो dy बाय dx एक बाजू आ जाएंगे, राइट? और सब कुछ एक ही एक तरफ ले लेते हैं. सो व्हेन यू से x, राइट, dy by dx minus 1 upon y dy by dx is equal to what? Minus y, right? ये y उधर चला गया. Now this is going to be what? X minus 1 upon y dy by dx is equal to minus y. So this means xy minus 1 upon y dy by dx is equal to what? Minus y. So this means xy minus 1 dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा. वाई स्क्वायर इस तरफ आया तो प्लस वाई स्क्वायर. अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू आ गया एक्स वाई माइनस वाई. इजी, दैट वाज द सिंपलेस्ट वन, करेक्ट? सो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वो वाला आंसर ऑलरेडी आंसर के अंदर ही आ जाएगा, आपको जस्ट कंपेयर करना है और k का वैल्यू आपको मिल जाएगा. दैट वाज द इजीएस्ट वन. k इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस वाई, एक्स वाई माइनस 1, राइट? या सो सी, डिफरेंशिएट किया और वो इस फॉर्मेट में ऑलरेडी आ गया. सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर. नेक्स्ट. नाउ इट इज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. ओके, नाउ व्हाट बेसिकली वी नीड टू डू, यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली एक चीज को संभाल के सॉल्व करना है. बाकी एग्जाम्पल इजी है. सी, कुछ एग्जाम्पल्स लेंदी होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इजी होते हैं, तो आपको आपका टाइम उस तरीके से मैनेज करना है.
किसी किसी एग्जांपल्स को आपका 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, कोई एग्जांपल 30 सेकंड्स में सॉल्व होगा, कोई एग्जांपल को 1 मिनट, किसी एग्जांपल को आपको 2 मिनट्स भी लग सकता है। लेकिन जिस एग्जांपल को 2 मिनट लग रहा है, इसका मतलब जो 1 मिनट आप उस एग्जांपल पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, उसके 1 मिनट को आपको किसी और 3 एग्जांपल्स में कम करके कवर करना है, राइट। अभी हमको यहाँ पे dy by dx निकालना है। लेट्स नाउ फाइंड आउट। सी, इट्स वेरी इजी, जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। सो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, so this is u into v, right? So 2x e raised to y as it is plus e raised to y का डेरिवेटिव e raised to y x square as it is and then dy by dx, then plus ये यहाँ पे अभी 2, right? Now here if you look at here, these are now 3, 1 2 3, so x y as it is e raised to x का डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, y and e raised to x as it is x का डेरिवेटिव, u into v into w का रूल, इफ यू रिमेंबर, राइट। 3 का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देन x e raised to x as it is and dy by dx। ओके, 13 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, सो इज इक्वल टू 0। नाउ सी, जहां जहां पे dy by dx है वो इकट्ठा कर लो। नाउ dy by dx यहाँ पे क्या है, e raised to y x square, एंड ये क्या आएगा, प्लस 2x e raised to x, राइट। ये वाला 2 और x e raised to x dy by dx। नाउ प्लस बचा क्या, 2x e raised to y, ये वाला बचा, और यहाँ पे ये 3 बचे हैं, सो प्लस 2xy e raised to x प्लस y e raised to x, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। अभी अगर हम dy by dx निकालने जाएंगे, सो dy by dx विल बी व्हाट, ये प्लस है तो उधर माइनस हो गया, सो माइनस 2x e raised to y प्लस 2xy e raised to x प्लस y e raised to x अपॉन, ये जो dy by dx को मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, so e raised to y x square plus twice x e raised to x, easy। so this is the answer। so आपको ये सॉल्व करने में आपको 60 सेकंड्स भी नहीं लगनी चाहिए, बट आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, लेकिन 3 स्टेप में आंसर आता है। ओके, सी नाउ, सो डिफरेंशिएट करो, राइट। व्हेन यू डिफरेंशिएट यू बेसिकली गेट द आंसर, राइट, लाइक दिस, एंड देन व्हेन यू डिवाइड, राइट, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। ये थोड़ा बहुत ज्यादा लेंदी किया है उन लोगों ने, राइट। ओके, नाउ दे वांट इट इन टर्म्स ऑफ x+1, इस तरीके से, राइट। सो मे बी ये जो आएगा, हम लोगों ने यहां तक सॉल्व किया था वहां पे, तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर माइनस साइन को, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद द माइनस साइन, करेक्ट, so what it will be, right, minus 2x e raised to y minus 2y e raised to x minus 2xy e raised to x, and यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, राइट। यहाँ पे x कॉमन, सो x इंटू e raised to y minus x plus 2, सो ये वाला डिनोमिनेटर कहाँ पे है, x e raised to y minus x plus 2, सब जगह पे वही है, तो तीनों में वही है। नाउ what they want, x plus 1 common, right, and 2y, x plus y 1, x plus 1 and 2y common, x plus 1 इन दोनों में, so if you look at माइनस साइन अगर अंदर गया, x plus 1 कॉमन आएगा, लेकिन माइनस 2y बाहर आएगा, माइनस 2y that should be, so माइनस 2y, तो this is should be the answer, right, easy। इसको सॉल्व करने के बाद, see this is some simple calculation, okay, nothing else, the magic was somewhere else। now this is a good example। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते इसको, बट मे बी यू नीड टू नो द कंसेप्ट ऑफ मे बी लेफ्ट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव, कब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, राइट। डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, फॉर दैट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का जो आपको फॉर्मूला पता है, उसके यहाँ पे एग्जिस्ट होता है तब, राइट। एंड लेफ्ट एंड राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, एंड दोज आर शुड बी इक्वल टू द derivative at that particular point, right। now what they have given, right, let's maybe start with that, yeah। so g of x is your x minus 1 raised to n upon log of cos raised to m and x minus 1, इस तरीके से दिया हुआ है, और जीरो का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, टू और सॉरी x का वैल्यू रहेगा 0 और 2 के बीच में, राइट। और m एंड n बेसिकली आर द इंटीजर्स, करेक्ट, एंड n क्या है, ग्रेटर देन 0 है।
अभी now they have given p is what left hand derivative of the x minus 1, and now the another one what they have given limit x tends to 1 plus g of x क्या है p, और p का वैल्यू जो दिया हुआ है p का वैल्यू है it is basically a left hand derivative. What does that mean? X tends to 1 minus x minus 1 का left hand derivative, right? So it will be what 1 minus 1 upon it is going to be x minus 1, right? Now ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है? f dash of a क्या आता है? लिमिट x tends to a f of x minus f of a upon x minus a. रिमेंबर तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, so f of 1 f of x minus f of 1, f of x है x minus 1 और ये 1 है, so 1 minus 1 आ जाएगा, राइट? 1 minus 1 का मॉड आएगा 0 and this is 1, so right, so this is going to be what going to be x minus 1. Okay, so let's maybe look at how to solve this. ये तीनों जो चीजें दिए हुए उनको इसको सॉल्व करना है. सी सिंपल है, हमको क्या करना है, पहले इसका लिमिट निकालो g ऑफ x का, देन p का वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट करो, राइट? लेट्स मे बी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस gx, राइट? दैट मींस लिमिट x टेंस टू 1, इसका लिमिट क्या आएगा, राइट? सो x माइनस 1 रेस टू n अपॉन log of cos रेस टू m x माइनस 1. सो पुट h माइनस 1 is equal to h. तो x अगर टेंस टू 1 है तो h will tends towards 0. So this implies that limit h tends to 0, right? This will be what? H raised to n upon log of cos raised to m h. Now by L hospital rule क्या बोलता है? दोनों का डेरिवेटिव निकालो, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का. लॉग हॉस्पिटल रूल हम क्यों यूज करते हैं? जब हमको 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला इनडेफिनेट फॉर्मेट मिला. अभी यहाँ पे 0 अगर वैल्यू पुट किया तो ये आएगा 0. लॉ कॉस ऑफ h मतलब कॉस ऑफ 0 आता है 1, लॉग ऑफ 1 आता है 0, सो 0 अपॉन 0 आ गया, तो इसको एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. सो इसका डेरिवेटिव h रेस टू n माइनस 1 अपॉन लॉग का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन इनटू, करेक्ट, एंड इसका डेरिवेटिव आएगा cos रेस टू m माइनस 1 h, और cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, करेक्ट. सो ये क्या आ गया? दिस इज बेसिकली लिमिट h tends to 0 and h raised to n minus 1 upon cos raised to m cancel, so this will be what 1 upon cos h, this is going to be what 1 upon cos h, correct, and into minus sin h, right? Now let me just rub this so that कि ये वाला आपको confusion ना हो, correct. So इसको हम further solve कर सकते हैं. Now how to solve further, right? Let's see. So you will basically have limit h tends to 0. See, ये upon a, right? So this cos h will go on up, is it? Or maybe you can just say tan minus tan h, right? Sin h upon cos h क्या था? Tan h. So minus n, यहाँ पे m भी आएगा, right? Cos h to m था ना, so तो m रह गया, so minus n upon m into h raised to n minus 1 upon this is going to be what? Tan of h. लेकिन हमको पता है tan of h upon h अगर लिया h tends to 0 तो क्या आता है? Basically 1 आता है. So this will be what? Into h हमको बैलेंस करना पड़ेगा. So this h goes here, so h raised to n minus 2. So आंसर क्या आता है? This is going to be what? Minus n upon m limit h tends to 0 h raised to n minus 1. अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है, राइट? जो आपको जब अच्छा लगे you can just maybe go ahead with that, right? So in slide, right, you might see like some slightly different sin h वगैरह, but this is how you can, right? See now h h to n आ गया, so ये वाला हो गया आपका 1. Now see what exactly can happen now. p का वैल्यू क्या आएगा? अभी इसको सॉल्व करो,
p is equal to what, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, राइट, -1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस साइड मतलब लेफ्ट साइड से आ रहा है, सो 1 - 1 0 आ गया, लेफ्ट साइड से मतलब इसका ये निगेटिव आएगा, सो x - 1 अपॉन what, x - 1, सो दिस कैंसल, दिस व्हाट -1, लेकिन हमको क्या बोला गया है कि दिस टू आर सेम, सो दिस मींस दिस इज इक्वल टू व्हाट, -n/m लिमिट h tends to 0, this is h raised to n minus 2, okay, h raised to n minus 2 is equal to -1, minus minus sign cancel, so n upon m is equal to what, limit h tends to 0, h raised to n minus 2 is equal to 1. See, अगर h का वैल्यू पुट कर दिया 0 तो 0 रेस्ट टू एनीथिंग तो 0 आता है, लेकिन 0 रेस्ट टू अगर 0 किया तो 1 आएगा, मतलब ये वाला वैल्यू क्या आएगा, 0, n minus 2 is equal to 0, so n is equal to what, 2, so अगर ये 0 आ गया तो ये हो गया 1, so n upon m is equal to 1, so n is का वैल्यू है 2, so 2 upon m is equal to 1, so m is equal to what, 2, इजी, सो n और m दोनों के वैल्यूज क्या है, 2, तो ये वाला सॉल्व कैसे करना था, सबसे पहले आप g ऑफ x का लिमिट निकालो, x टेंड्स टू 1, राइट, देन find out the value of p as p is the left hand derivative of x minus 1 mod, right, and then equate both values, then you basically get the answer. Okay, now how do you apply the Real Hospitals rule, that matters a lot. Now let's see, so value answer आएगा c, it just x minus 1 is equal to h put karo, right, you will get this kind of answer. When you apply Real Hospitals rule, you will get this kind of thing, right. Now find out the value of p, x minus 1, right, when you take a left hand limit it will be -1, and then when you equate this and this you get like this, and then when you solve this you will basically come to this h is to n minus 1, and then this n minus 2 should be what, so sin h upon h is 1, so this should be 1, right, n minus 1 is going to be what, 1, so minus n by 1 h is going to be what, n is equal to 2, so m is equal to also 2, that's the answer. Next, now what they have, right, it has the function g of x is equal to what, k under root x plus 1 when x is in between 0 to 3, and mx plus 2 when x is in between 3 to 5 is differentiable, then the value of k plus m is what. Now see how it is going to be, right, let's maybe solve it. So they have said g of x कुछ इस तरीके से है, k अंडर रूट x प्लस 1, x का वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू, राइट, एंड देन this mx plus 2, the x is greater than 3 and less than equal to 5. Now they are saying is differentiable है, तो इस k plus m का वैल्यू क्या आएगा, k plus m is equal to what. See, अगर there is one rule, एक रूल है, what is that rule, that rule says कि every differentiable function is a continuous, हर कोई differentiable function क्या होता है, continuous होता है. continuous मतलब क्या, इसका लिमिट और इसका लिमिट क्या रहेगा, सेम at 3, correct. So let's maybe try to find out limit x tends to 3 minus g of x, or limit x tends to 3 plus g of x, दोनों क्या रहेंगे, सेम. तो अगर आप यहाँ पे इस पे 3 वैल्यू पुट करोगे, 3 plus 1 क्या आ गया, 4, so k 3 plus 1 is equal to what, m into 3, right, so 3m plus 2, so this means this is going to be what, under root 4 is 2, so 2k 3m, right, so 2k is equal to 3m plus 2, this is the one thing, right. Now they are saying it is differentiable as well, right. Now take derivative of any, right, and maybe at 3, so iska derivative g of x is equal to what, is going to be k under root x plus 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, g dash of x, k, इसका क्या आता है, 1/2 अंडर रूट x plus 1 आएगा, करेक्ट. तो इसका डेरिवेटिव है दिस, अगर इसका डेरिवेटिव निकाले तो g dash of x क्या आएगा, ओनली m, मतलब ये दोनों डेरिवेटिव्स क्या है, सेम एट 3, सो
at 3 this will be what k, and 3 plus 1 is 2, so 4. 4 का अंडर रूट आता है 2, 2 into 2 is 4, right? So k is equal to what? So k upon 4 is the stuff, right? So this means what? जब हम दोनों इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे k is equal to क्या आएगा? 4m. Now put this value of k into this, right? So अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 2 into k मतलब 2 into 4m, 8m is equal to 3m plus 2, 3m यहाँ पे माइनस हुआ, so this will be 5m plus 2, 5m is equal to 2, so m is equal to क्या आया? 2 by 5. अगर m 2 by 5 है तो k क्या आ जाएगा? 8 by 5, और हमको वैल्यू निकालना है k plus m. So k plus m, 8 plus 2 is 10, 10 by 5, so that is 2. k plus m का वैल्यू 2. So यहाँ पे आपको उन्होंने डिफरेंशिएबल दिया है, मतलब आपको पहले लिमिट निकालना है. वाई? बिकॉज एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस है मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम रहेगा, राइट? एंड द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन डिफाइन इट एज व्हाट? द वैल्यू आंसर ऑफ दोज two limit values. Okay, so the value is going to be what? Somewhere 2. See, so the function is differentiable and it should be continuous by the theorem. So by continuity, when you put x equal to 3 here and 3 here, both will be equal, so you get 2k is equal to 3m plus 2. By differentiability, when you differentiate first one, you get k upon 2 under root 3 plus 1 is equal to m, when by putting the value of x is equal to 3. So and this will be the m, right? When you equate both, you basically get k is equal to 4m. अब ये value यहाँ पे put करो, you basically get the value of m is equal to 2 by 5, k is equal to 8 by 5, and k plus m is basically going to be what? 2. Easy? So that's the answer. Now, the next question they are saying, it's basically in a parametric form. So x दिया है t में, y भी दिया हुआ है t में, and then we need to find out the dy by dx, and this is a chain rule, right? Parametric wala chain rule. So see what they have given. X is equal to a cot of t plus log of tan of t by 2, ये दिया हुआ है, और y दिया हुआ है a sin t. ये तो इजी है, dy by dt क्या आ जाएगा? a cos t. Now let's find out dx by dt, right? dx by dt किस तरीके से आएगा? It's going to be easy, right? Now this is not a cot t, this is a cos t. Sorry. Okay. So this is a cos t. Just find out the derivative, right? A as it is, cos का derivative आता है minus sin, log of का आता है 1 upon log of tan of t by 2, correct? tan का derivative आएगा sec square t by 2, और t by 2 का derivative आएगा 1/2, right? This is how it is going to be. Now it's pretty easy. A minus sin t plus, so एक cos t कैंसिल हो गया. अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे sin, इसको लिख लेते हैं, चलो 2 sin t by 2 और cos t by 2 आ गया, करेक्ट? आप अगर ये देखोगे क्या है? sin t है, राइट? डबल एंगल फॉर्मूला, सो a माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin t, करेक्ट? जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t. 1 माइनस sin स्क्वायर आता है cos स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? a cos स्क्वायर t एंड अपॉन sin t. ये हो गया dx बाय dt, और हमारे पास dy बाय dt क्या था? a cos t, राइट? नाउ लेट्स फाइंड आउट dy बाय dx. dy बाय dx क्या आएगा? dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. So this will be a cos t upon a cos square t upon sin t. cos t cancel, a cancel, sin t ऊपर जाएगा, sin t upon cos t will be what? tan of t. Easy? So कोई भी एग्जांपल हार्ड नहीं होता है, आपको जस्ट उसको अच्छे से अगर आप सॉल्व करते जाए आपको आंसर आ ही जाता है. सो इसका आंसर है tan t, राइट? सो इट्स नॉट बेसिकली द हार्ड वन,
right? You just need to get it solved step by step, right? One step at a time and with a very concentrated way. Okay. Now let me just rub this out so that we can use the same sheet for the next example. Okay. Now what is the next example is, right? Before the next example, how did we solve this, right? See, dx by dt, इसको log का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस, tan का डेरिवेटिव फिर से निकालने की कोशिश किया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, tan का sec स्क्वायर, t बाई टू का 1/2, 1 cos t कैंसल, 2 sin t cos t, ये sin t हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, y इज a sin t, a cos t, उसका डेरिवेटिव आ गया, फिर dy बाई dt dx बाई dt को डिवाइड किया, a कैंसल, cos कैंसल, दैट इज tan t. Easy. And the next example. Next example is of same kind. x दिया हुआ है in terms of theta, y दिया हुआ है in terms of theta, dy by dx निकालना है. So पहले dx by d theta निकालो, dy by d theta निकालो, then dy by dx will be what? dy by d theta upon dx by d theta. Okay, now let's try to solve it. Okay, now what it is, they have given, let me just select the pane, right? They have given x is equal to a sine 2 theta 1 plus cos 2 theta, right? Now, when we try to find out the dx by d theta, it will, so you can find it using the what? U into v rule. Okay, so this is a as it is, sine 2 theta as it is, 1 plus cos 2 theta derivative will be what? 0 plus, okay, cos 2 theta will be what? Minus sine 2 theta into derivative of 2 theta is going to be 2, right? And then plus 1 plus cos 2 theta is going to be as it is, and then sine 2 theta, the derivative is going to be what? Cos 2 theta into 2. So 2 comes outside here. Now this will be what? Minus sine square 2 theta. Then this is cos 2 theta, cos 2 theta. So cos square 2 theta. And then this will be what? Cos of 2 theta. Now this is going to be what? Sine square, cos square minus sine square will be what? Cos of 4 theta, right? This is the formula of cos of 2 theta. So now here you can use cos of A plus cos of B. And that means 2 cos of A plus B by 2. 4 theta plus 2 theta, 6 theta by 2, that is 3 theta. So cos of 3 theta. Then cos of A minus B. So upon 2. 4 theta minus 2 theta, 2 theta upon 2, that is theta. So the answer is what? 4a cos of 3 theta into cos theta. This is your dx by d theta. Okay. So this is your dx by d theta. Let me just write it down first, and then we'll go ahead with the dy by d theta, right? So this is a dx by d theta, 4a cos of 3 theta cos of theta. Now let's see what is y. Y they are saying it's a b cos of 2 theta 1 minus cos of 2 theta. Correct. Now when we try to find out the derivative of this, the b is going to be as it is, cos of 2 theta will be as it is, derivative of this is going to be what? 0. Cos का derivative आता है minus sin 2 theta, minus minus plus 2 sin 2 theta, then plus 1 minus cos 2 theta, then the derivative of cos 2 theta is going to be what? Minus 2 sin 2 theta. Right, now this 2 will be somewhere here. So 2b cos 2 theta sin 2 theta minus minus plus cos theta sin 2 theta. So this will be 2 sin 2 theta cos 2 theta, and then when you say minus, this will be minus sin of 2 theta. So 2 sin 2 theta cos theta, this is going to be sin of 4 theta. Sin of 4 theta minus sin 2 theta. Now the formula for sin A minus B is this 2b, right, into 2 cos of A plus B upon 2. 4 plus 2, 6, 6 upon 2 is 3. So 3 theta. Then sin A minus B upon 2. 4 minus 2 is 2.
2 upon 1 is 1, so sine theta. So the answer is 4b cos 3 theta into sine theta. This is your dy by d theta, and this is your dx by d theta. So dy by dx will be what? Dy by d theta upon dx by d theta. So when you divide this by this, cos 3 theta cancel, 4 cancel. So b sine theta upon a cos theta. So the answer is b tan theta upon a. Okay, so this is going to be the answer. सी अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो सब कुछ मतलब आराम से आपको आंसर आ जाएगा. दिस इज बी tan theta upon a. सो व्हाट इट विल बी, x दिया हुआ है, x का हमने डेरिवेटिव निकाला विथ u इंटू वी का फॉर्मूला. यू गेट cos a plus cos b. cos a plus cos b का फॉर्मूला यूज करने के बाद यू गेट लाइक 4a cos theta इंटू cos 3 theta. y का डेरिवेटिव अगेन u इंटू वी के रूल से, राइट. एंड व्हेन यू गेट sin 4 theta minus sin 2 theta, द फॉर्मूला ऑफ sin a minus sin b, वो अप्लाई करने के बाद यू गेट 4b cos 3 theta into sin theta. एंड व्हेन यू डिवाइड by d theta by dx by d theta, 4 cancel, cos 3 theta cancel, and that is going to be what? B by a tan theta, and that is the answer. Okay, now that's all actually I had it from this video. अगर आपको कंटेंट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो, राइट. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट और आगे के 10 एग्जांपल्स लेके आएंगे. अगर आपको कोई एग्जांपल सॉल्व करवाना है या फिर अगले वीडियो में कवर करना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे उस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट भेजिए. आई विल इंक्लूड दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. आई विश यू हैप्पी लर्निंग विद ग्रेविटी टेक. थैंक यू.